खैर अब चलते हैं मित्रों दुलार चंद जी के ऊपर, जो बिहार में संत परंपरा जो है वो लंबे समय से रही है और तरह तरह के आप मतलब शुक्राचार्य कह लीजिए, एक संत परंपरा को पूरे भारत में स्थापित करने वाले आदि शंकराचार्य थे, और इधर जो है वो राक्षसों के जो हैं उस टाइप के, तो दैत्यों के गुरु जो है इधर बहुत घूम रहे हैं। तो शुक्राचार्य जी के जो टाइप के लोग इधर बहुत अपना अपना सबका एक मठ है, सबका आप देखिएगा कि एक फैन फॉलोइंग है, सब जो है अपने हिसाब से रहते हैं, एकांतिक वार्तालाप भी करते हैं, जैसे प्रेमानंद महाराज करते हैं ना, अपना कमरा है वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो संत अनंत सिंह को जैसे मान लीजिए कि उनके यहाँ भी माइक ले लेके और बहुत तरह के श्रद्धालु जो है आते हैं, और उनसे तरह तरह के जो है वो बढ़िया बढ़िया आशीर्वचन जो है एक एक लाइन में प्रैक्टिकल सॉल्यूशन वो देते हैं। वो आकर के बैठते हैं और सहज भाव से, माइक उनके भी पास है, प्रेमानंद बाबा के भी पास है, उनके पास भी आप जीवन की समस्याएं लेकर के जाते हैं, इनके पास भी उस तरह से। तो एक है उसमें संतत्व जिसको कहा जाता है वो है, और उनके दर्शन मात्र से आपके कष्ट जो है दूर हो जाएंगे। तो कभी कभार वो बैठा करके बोल भी देते हैं कि मृत्यु का क्या है, यदि अभी तुम्हारी मृत्यु हो जाए, मतलब वो कहते तो ये है कि अभी तुमको मार देंगे तो क्या कर लोगे, लेकिन उसको थोड़ा सा देखिए, हर संत जो है ना एक प्रकृति का नहीं होता है, संत जो है तरह तरह के होते हैं। तो कोई जो होता है वो थोड़ा सा उनका रफ होता है बोले, तो ये बोलते हैं कि तुमको यह मरवा दिया जाए। तो उनका तात्पर्य यह है कि यदि बैठे बैठे आप मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो इसमें सरकार मतलब भगवान क्या कर लेंगे, मर जाइएगा, प्रारब्ध में लिखा होगा, तो भगवान भी उसमें बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप देखिए कि एक जैसे संतों की एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग, राम रहीम जी के आप देख लीजिए, आशाराम बापू जी के देख लीजिए, वो समोसा वाले का, सब तो संत ही है ना, सब अलग अलग परंपरा से आते हैं। तो एक हमारे तरफ भी बिहार में इस तरह की परंपरा चली है, और अपना उनका एक क्षेत्र होता है, और क्षेत्र संन्यास लिए रहते हैं कि मैं इस एरिया से बाहर मेरे को नहीं जाना। कई बार इस कारण भी नहीं जाते हैं क्योंकि दूसरे राज्यों में उनके ऊपर केस होता है, संतों को भी सताया जा रहा है ना भाई, तो वो केस होता है, तरह तरह से होता है। अब देखिए, और नाम बहुत ज़्यादा होता है इन संतों का फोटोग्राफ आप देखिएगा, जैसे कि दुलार चंद जी भी एक संत हैं। अब दुलार चंद जी जो हैं ये बैठे हुए, अपना पीछे में गनर वनर है, और दूसरे तरफ संत शहाबुद्दीन, संत तो नहीं, इनको आलिम वालिम जो है वो कहा जाना चाहिए, तो ये देखिए हिंदू बच्चों को तेजाब उजाब में नहला देते थे। और इनके सुपुत्र अभी भी देखिए कि है, वो भी विधायक बन जाएंगे आगे, हो सकता है वो कोई दूसरी तकनीक लाएंगे लोगों को नहलाने का, धुलाने का, ठीक है। तो दुलार चंद जी जो हैं वो, उनके बारे में तो यदि आप देखोगे कि किस कोटि के संत हैं वो दुलार चंद जी, और अनंत सिंह भी लगभग उसी कोटि के हैं, थोड़ा ऊपर ही हो सकते हैं। अब देखिए कि हत्या से संबंधित आरोप 4 हैं इन पे, ठीक, 3 आरोप है हत्या के प्रयास से संबंधित, ठीक है, मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर, और 4 तो मर्डर ही है, 1 चोरी का है, 1 हत्या के उद्देश्य अपहरण का है, जबरन वसूली का है, 5 जो है सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा कार्यों संबंधित आरोप, पता नहीं स्वेच्छा से चोट पहुंचाने का, वसीयत आदि की जालसाजी का है, मतलब जमीन वमीन हड़पने का होता है, धोखाधड़ी, बेईमानी, गृह अतिचार, आपराधिक विश्वासघात, सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित स्थल चिन्ह को नष्ट करने का, ये सब है, सजा से संबंधित, लोक सेवक को उससे कर्तव्य से विरत करने का, गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप, रात में घर में घुसने का, शरारत के लिए दंडित, ये सब आरोप है। अब आप देखिए कि दुलार चंद जी सामान्य व्यक्ति नहीं है, और इसी कारण से आरजेडी वाले, ये लालू काफी करीबी माने जाते हैं, तो इसी कारण से उनको बता रहे कि अरे ये संत आदमी थे, उनको जो अब एक वीडियो है, आपको विश्वास नहीं होगा कि दुलार चंद जी जो है वो यहां पे करना क्या चाह रहे थे, और मुझे लग रहा है मुझे भी विश्वास नहीं होने देगी मेरी टीम, क्योंकि
दुलार चंद जी का हमारे पास एक बहुत बढ़िया वीडियो था, तो चलिए मैं उसको ट्विटर से डायरेक्ट आपको जो है दिखा देता हूँ। दुलार चंद जी यहाँ पे मतलब संत आदमी क्या करेगा, दूसरा संत कोई आ रहा है या दूसरे संत के टीम का कोई व्यक्ति आ रहा है तो संत आदमी क्या करता है, संत आदमी जो है पुष्प वृष्टि करता है। दैनिक भास्कर अब आप देखिए दुलार चंद यादव जी थे, संत आदमी नहीं है, संत क्या धोती और गंजी पहने हुए पैदल जा रहा है। जैसे उधर 84 कोस परिक्रमा होती है तो इधर भी कोई उसी तरह का जो है परिक्रमा अपना वो निकले हुए थे। अब उसमें दूसरे परंपरा के संत आ गए, अनंत सिंह के लोग आ गए, अनुयायी आ गए, अब पूरा साष्टांग दंडवत हो रहा है। साष्टांग दंडवत में डंडा है तो अब डंडा उंडा, फिर हाथ में वो पीतल वाला निकाल के, और पीतल भी अब सोना नहीं चढ़ा सकते हैं तो पीतल ही दान कर लो, या हो सकता है सोना का ही हो, हु नोज, ठीक है। तो उसी तरह पुष्प वृष्टि भी हो रही है। उसको जो झूठा गोला लगा करके बोला जा रहा है कि अरे ये देखो मतलब पत्थर मार रहा है, फलाना ढिमका कर रहा है, ये पूरा जो है वो चल रहा है। अब मैं जो है इसी सब को लेकर के थोड़ा सा चिंतित हो जाता हूँ कि यार क्या हम इस तरह से अपने संतों का जो है मतलब ऐसे करके अपमान करेंगे क्या। आदमी एक धोती पहन के चल रहा है, सर्दी टाइप का मौसम है, गंजी में घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब अपना बढ़िया मतलब। अब मैं क्या बोलूं यार, ऐसे संतों को जब वो भी परिक्रमा पे निकले हुए हैं और उसको इस तरह से जो है परेशान किया जाता है तो मुझे इससे जो है पर्सनली जो है वो समस्या हो जाती है कि दिस इज नॉट डन, ऐसे नहीं करना चाहिए। अब देखिए जब आप इनसे मिलोगे बढ़िया बढ़िया बातें करते, जैसे दुलार चंद जी का हम दो चार, जैसे मोदी जी की पत्नी को लेकर के इन्होंने क्या बोला था वो सुनिए। मोदी जी के पत्नी कहती है, अरे दाके लथुनिया गुंडा टूटल ये राजा, जवनिया में गड़िया छूटल ये राजा। अरे बड़ी धूमधाम से शादी हमर भइले, उनका पत्नी मास्टरनी है, बड़ा धूमधाम से शादी हमर भइले, शादी करके मोर पिया परइले, अरे हे करब हमर फूटल ये राजा, जवनिया में गड़िया छूटल। रसिक मिजाज कहते हैं इनका ना, वही अब नाम देखिए दुलार चंद है, दुलार प्यार दुलार, इसी तरह इसी में दास लगा लेते, दुलार दास या दुलार चंद दास, ठीक है, कुछ इस तरह का दुलारानंद टाइप का कर लेते तो बढ़िया मतलब हो सकता था, लेकिन नहीं, बोले कि आई विल स्टिक टू। और गाना कितनी सुरीली भाषा में नरेंद्र मोदी जी की पत्नी को लेकर के कि जवानिया में गड़िया छूटल है राजा, कि गाड़ी छूट गई जवानी में और पति जो है पराये हो गए, वो परदेश चले गए, इस टाइप से। ये आक्षेप नहीं है, ये मतलब विरह वेदना जो है उसको लेकर के इन्होंने स्वयं कोई ग्रंथ रचा होगा, दुलार चंद माल या इस तरह से ग्रंथ होता है, उसकी रचना स्वयं ही की होगी, तो वहां पे करके अपना ये कर रहे हैं। अब आप देखिए कि दुलार चंद जी जो है संत अनंत जी जो हैं उनकी पत्नी को लेकर क्या बोल रहे हैं वो सुनिए। तो हम कहे थे कि शादी के बाद नीलम देवी ने, नीलम खातून है, सही चीज बोले, उसको लोग बहुत वायरल कर दिया, बहुत चर्चा उछल गया। जब वो जान रहा है कि इस तरह से नीलम देवी है, नीलम देवी क्षेत्र में जब गई तो बोलते कि लोग दौड़ रहा था दरी लेके कि नाचे वाली लेना चाहिए लोकसभा में, लेकिन जब कहना पड़ा नीलम देवी के कि ठीक है इलेक्शन के बाद हम आवेंगे आप लोग को। आप क्या खातून बोल दिए थे? हम बोले थे नीलम खातून है था, नीलम की हिम्मत थी बाबनी है, और शादी हुआ मड़वा करा के तिलक बरतुहार करके नहीं, लव मैरिज गई नाचने के लिए, वो रख लिया। ये अनंत सिंह की पत्नी को लेकर के बोल रहे हैं कि वो नाचने गई थी, रख लिया, कोई तिलक करके और ये सब करके थोड़े हुआ है बरतुहारी से, ऐसे नहीं हुआ।
ये होता है कि संत लोग भी दूसरे संतों के बारे में जानकारी रखते हैं कि किस तरह से, और कई बार क्या होता है कोई संत जो है अधिक प्रसिद्ध हो रहे हैं, कुख्यात अधिक हो रहे हैं, कोई शुक्राचार्य, तो दूसरे जो शुक्राचार्य के चेले होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, उसके बारे में निकालो, ये तो अपनी परंपरा का है ही नहीं, ये तो ब्याह हुआ नहीं, वो तो रख लिया था किसी को बुला करके। तो इस तरह की बातें जो है वो किया करते थे। इससे क्या है कि जागरूकता फैलती है कि विवाह है, ये सब मांगलिक कार्य जो होता है उसमें देख दिखा करके तिलक और क्या कहते हैं शगुन लेकर के और बैठे, परिवार के लोग जो है बैठे उसके बाद तय करें ऐसे। तो ये धर्म परंपरा को लेकर के दुलार चंद जी जो है वो बढ़िया बोल रहे थे। अब क्या हुआ कि दुलार चंद जी के बारे में आया है कि दुलार चंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं हुई, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ गया। भाई संत आदमी का गोली लगने से थोड़े मौत हो जाता है, संत आदमी समाधि ले लेता है। जा रहे थे और जो है प्राण जो है उन्होंने सोचा हो कि त्याग दिया जाए, आज क्या करना है इस बैरी दुनिया में, ऐसी दुनिया में रखा क्या है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तो उसी तरह उन्होंने बिहार में, उनको टिकट नहीं मिला, राजद ने टिकट संभवतः नहीं दिया, तो जनसुराज वाले के साथ घूम रहे थे। ये भी अपने आप में देखिए, पीके जी ने भी इन पे बोला है, प्रशांत किशोर ने बोला है कि देखिए ऑफिशियली वो मेंबर नहीं है जनसुराज के, वो पीयूष जी को सपोर्ट कर रहे थे ऑफिशियल जनसुराज कैंडिडेट के, ठीक है, बाकी ज्ञान उन्होंने बहुत दिया। फिर बीच में लिखते हैं कि मैंने कई बार कहा है कि बाहुबली जो है बाहुबलियों से लड़ने में पीछे नहीं हटते हैं, वो अच्छे लोगों से लड़ने में वो डरते हैं, इसलिए जनसुराज ने पब्लिक को इस तरह का विकल्प दिया है और केवल मौका। तो ये भी बोल रहे हैं, और पीके जी से बढ़िया और कौन बोल सकता है। अब ये सब तो फर्जी बात है ना, ये ना मान्यता जाकर के थोड़ा सा निकाल लिया गया, ये सब कोई बात है। अब प्रशांत किशोर जी ने कह दिया कि नहीं ये बढ़िया आदमी है, तो बढ़िया आदमी, विकल्प अच्छा इन्होंने दिया, तो जनसुराज के प्रत्याशी का खाली। अब वो अपने साथ दुलारचा करके जो है वो बेचारा पीयूष जी जो धानुक जात से आते हैं, जो पिछड़ा वर्ग से आता है, तो उसको लेके चले गए। अब दुलारचा को जो है वो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो गया, पैर में गोली लग गई, तो उसके बाद उन्होंने समाधि ले ली। इसको जो है वो अब बनाए जा रहे हैं कि नहीं भाई ये ऐसे नहीं, इसको पॉलिटिकल, भाई पॉलिटिकल आदमी नहीं था, संत आदमी था वो, संत आदमी को राजनीति से क्या लेना देना है भाई, हैं। अब देखिए इसमें संत आदमी के पोस्टमार्टम पे जो है वो क्या बोला है पुलिस ने, सुनिए। और जो पीएम पूरे बोर्ड के 3 लोगों ने किया है तो पूरा हो चुका है, और रिटर्न रिपोर्ट जब तैयार होता है तो वो ग्रामीण इसमें कह रहा है कि पुलिस इंक्वेस्ट में गोली की बात जिक्र की गई है। जी, एक गोली पैर में लगी हुई है, लेकिन वो गोली जानलेवा नहीं, ठीक है, पैर में लगी है, गोली आर पार है घुटना पर, ये क्या उसको बोलते हैं, एंकल जॉइंट। शरीर पे कई जगह चोट के निशान पाए गए हैं। हाँ, लेसिरेटेड वुंड, मतलब कि छिलाया हुआ जख्म है शरीर में कई जगह। गोली एक ही लगी है? हाँ, गोली एक। अब बोल रहे हैं यहाँ पे कि गोली एक ही लगी, वो भी आर पार हो गई। अब देखिए फिर मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। अब वो कह देते हैं यदुवंशी हैं, यादव हैं, भगवान कृष्ण को कहां तीर लगा था, है टकने में ही लगा था ना। तो जैसे ये संत है, महान संत हैं, अब ठीक है ट्रायड लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि नहीं आपने उससे मैं कोई तुलना नहीं कर रहा, मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूं। मैं तो राजद के लोग जिसे संत मान रहे हैं और राजद के लोग स्वयं को यदुवंशी भगवान कृष्ण की परंपरा से जोड़ रहे हैं, तो मैं वही बोल रहा हूं कि तो थोड़ा सा मतलब देखो वहीं गोली लगी जहां भगवान जी को तीर लग गया था, पैर में एकदम टखने और वो पैर वैर में। तो इस बात को भी लेकर अभी तक कोई राजद वाला आया नहीं, क्योंकि अब जो है कुछ दिन में वो सुदर्शन भी ला करके रख देंगे उनकी छाती पे, कोई समाधि। दुलार चंद जी की समाधि बननी चाहिए ना। अब दौ से द्वारका, दौ से दुलार चंद, समझ रहे बात। तो इस कारण से राजद वाले बोल रहे कि नहीं नहीं बहुत भले आदमी थे, और ये सब तो थोड़ा सा आप लोगों ने जबरदस्ती का ये कर दिया है। और देखिए पूरे देह पे हल्का सा कटा है, छिला है,
तो इसका मतलब क्या है? गोली से नहीं मरे, डॉक्टर बोल रहे हैं गोली से नहीं मरे, मतलब उन्होंने इच्छा मृत्यु, जैसे भीष्म पितामह को था, वरदान था कि जब सूर्य जो है उत्तरायण हो जाएगा, इस टाइम, मतलब सोचा हुआ आदमी कि जब पीक पे रहेगा और उस वक्त में जो दूसरा संत है उसको जो है वो ज़्यादा हीरो बन रहा है, उसके अनुयायी अधिक हो रहे हैं, तो मैं समाधि ले लूँगा, ऐसा करके उन्होंने जो है, तो वो एकदम अलग तरह का खेल है। पता नहीं लोग जो है, अब कुछ लोग कुछ भी कह रहे हैं। ये देखिए मोकामा में, देखिए पुलिस खुद श्री दुलार चंद लिख रहा है, पटना पुलिस, देखिए डीएम पटना लिख रहे हैं कि कुछ समाचार माध्यमों द्वारा यह प्रसारित किया जा रहा है कि मोकामा में श्री दुलार चंद यादव की अंतिम संस्कार यात्रा के दौरान फायरिंग हुई। जिला प्रशासन कह रहा है कि अपुष्ट और तथ्यों के विपरीत है, ऐसी कोई घटना नहीं घटित हुई। बताइए, संत समाधि ले लिए, उसके बाद उनको जो है दाह संस्कार हो रहा है, इसमें होगा इधर कोई पड़ाका वाका ये सब फोड़ दिया होगा तो उसको गोली बारी जो है ऐसे थोड़े हो जाता है यार। ये सब मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, गोली फोली नहीं फोड़ना चाहिए। जनसुराज देखिए क्या कह रहा है। ये तो वही वाला वीडियो मतलब आ गया, जनसुराज वाले जिसको जो है वो संत ही मान रहे होंगे, अब क्या बोला जाए। अब जीतन राम मांझी जी ने उनके बारे में बुरा बोला है, सुनिए। घटना तो हम समझते हैं कि जानबूझ करके राजद के लोग ऐसा कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में भी हमारे टेकारी के जो कैंडिडेट हैं उन पर कातिलाना हमला किया गया, 8-10 गाड़ियां चूर कर दी गई। हमारे अत्री के जो कैंडिडेट हैं उनके प्रचार गाड़ी को भी प्रचार के समय के बाद रोक लिया गया और उनके कार्यकर्ताओं को पीटा गया। तो एक घटना राजद के जो अति क्या कहा जाए उसको, लगातार कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई हो रही है, जरूर इसीलिए कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई होगी। गया है जसवीर जी ये पूछ रहे हैं कि क्या ये जंगल राज नहीं है? तेजस्वी प्रसाद को पूछने का कोई अधिकार नहीं है, ये जंगल राज नहीं है। यहाँ किडनैपिंग नहीं हो रहा है, किडनैपिंग का समझौता एक अन्य मार्ग में नहीं हो रहा है। यहाँ किडनैपिंग नहीं हो रहा है, किडनैपिंग का समझौता एक अन्य मार्ग में नहीं हो रहा है। तो आप ऐसे वही संत लोग थोड़ा समाधि ले लिए तो इसको ऐसे जंगल राज थोड़े बोला जाएगा। अब देखिए एक संत और आए हैं, राजद के हैं, अरे भूमिहार समय आने तो फिर 1990 बिल्कुल हम तैयार हैं भाई। 1990, 92, 93 जो दिखाना है दिखाओ, और गोभी का खाना जो है खाते रहो। गोभी की सब्जी बहुत बढ़िया होती है, ठीक है, वो खाओ। हाँ मित्रों, अब जो है हम लोग थोड़ा सा संत अनंत सिंह जी के भी बारे में मुझे लगता है बोलना चाहिए, नहीं तो लोग कहेंगे आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। देखिए संत अनंत जी पे भी तरह तरह के जो आरोप लगे हुए हैं और उनको भी न्यायपालिका पे उन्होंने कहा है कि हर बड़े संत जो होते हैं बिहार में उन्हीं की तरह उनको भी न्यायपालिका पे एकदम घनघोर विश्वास है। न्यायपालिका को जितना अपने ऊपर विश्वास नहीं, जैसे यशवंत वर्मा जी थे, न्यायपालिका को विश्वास ही नहीं है कि यार आदमी को ऐसे खुले में कैसे नोट जला सकता है। यार नोट जला काहे दे रहे हो यार, उसका सोना खरीद लेते, कुछ मतलब कर लेते, या कोई रख दिया आपके घर में आकर के नोट। तो उतना विश्वास नहीं है जितना उससे ज़्यादा जो है अनंत जी को है। उन्होंने बोला था, और उन्होंने ये भी बोला था, नीतीश कुमार को बोला सुशासन की सरकार है, तो उन्होंने बोला था वही सरकार है, समझ रहे ना आप, तो उन्हीं का था। और देखिए जिस अनंत सिंह को राजद वाले अभी जो है गुंडा मवाली ये सब कह रहे हैं, राजद के ही टिकट पे अनंत सिंह जी विधायक भी रहे हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। संत बोलो, दोनों को संत बोलो, एक को नहीं, तुम्हारा वाला संत है, दूसरा वाला जो गुंडा हो जाता है। हम तो भाई दोनों को जो है संत मानते हैं। बहुत ही सीधे सज्जन लोग थे, जन सेवा में पूरा उनका जीवन बीता है। आज तक उन्होंने एक चींटी भी नहीं मारी है, जब मारा है लोगों को मारा है। और लोग क्या है, स्ट्रेन है वो रिसोर्सेज पे, और लोगों को मारस मतलब थप्पड़ ऊपर मार, गोली थोड़े मार दिया, ना ही कह के ली है,
बस जा रहे थे, 2 लप्पा मार दिए इस तरह। मारा मतलब ये जान से मार देना नहीं है, ये तो आरोप हो जाएगा डायरेक्ट, ये तो मानहानि कर देंगे हमारे संत समाज के लोग, तो उसमें मैं नहीं फंसना चाहता, क्षमा कर दीजिएगा। तो संत हैं और बहुत हैं, आनंद मोहन और तरह तरह के संत जो हैं वो हर समाज से आते हैं, हमारे समाज से ज़्यादा आते थे। अशोक सम्राट, टुनटुन सिंह, रतन सिंह, सूरजभान, ये सब हमारे समाज के संत हैं। तो इन लोगों को मैं सदैव ही नमन करता हूँ। आप लोग को लगता है नहीं अजीत जी आप हमेशा उनको गाली, नहीं नहीं नहीं, अपने जात के हैं तो क्या उनको प्रणाम नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, हमेशा मैं करता हूँ, और ये बैलेंस के लिए नहीं करता हूँ। मेरा तो आप तो मेरा नेचर जानते ही हैं, है कि नहीं?